बदलाव यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत पर आज जगाधरी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री आदर्श पाल जी और हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे जिला अध्यक्ष गगनदीप जी, हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष लक्ष्मण विनायक जी और अंबाला के जिला अध्यक्ष राजा दानीपुर जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं सभी साथियों के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं 15 तारीख से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की चौतरफा यात्रा शुरू हुई जिसका नाम है बदलाव यात्रा। बदलाव यात्रा 4 दिशाओं से शुरू होकर हरियाणा में 24 तारीख को खत्म होगी। हमारी एक यात्रा पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। एक यात्रा की अगुवाई हमारे राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह जी अगुवाई कर रहे हैं जो कि उत्तरी हरियाणा में चल रही है। एक यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश के कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी कर रहे हैं और एक यात्रा की अगुवाई हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनुराग ढांडा जी कर रहे हैं। तो बदलाव यात्रा क्या है? बदलाव यात्रा एक मुहिम है। अरविंद केजरीवाल जी का विजन, उनका मिशन लोगों तक लेकर जाना और हर विधानसभा में गलियों में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सड़कों पर लोगों के साथ उतरकर ये सवाल उनके दिमाग में डालनी कि क्या हम इस आज के मौजूदा हरियाणा से संतुष्ट हैं या हमें बदलाव चाहिए। आज हरियाणा बहुत ही बुरे हालातों में है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो आज हम बेरोजगारी में टॉप प्रदेशों में से एक हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर 33% युवा हरियाणा के अंदर जो है वो या पढ़ाई नहीं कर रहा या काम नहीं कर रहा। अगर आज आप देखें तो अंडर एज शूटर पूरे देश में सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं तो वो हरियाणा में मिल रहे होंगे। अगर आज आप पलायन शहर से किस तरह से बच्चे अपनी जद्दी जमीनें अपने माँ बाप के हर रिसोर्स को लोन्स ले लेकर अगर कहाँ जा रहे हैं तो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। एक बड़ा ही बदनाम और बड़ा ही एक दुखद रास्ता है जिसको देसी भाषा में कहते हैं डोंकर के रास्ते से आज हमारे बच्चे अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल बाहर एक जीवन है और इसकी जिम्मेवार सरकार है। हाल ही में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई कि आप ये आंकड़ों की गेम खेलनी बंद करिए। आप प्लानिंग मोड में ही हैं, आप एक्टिव मोड में कब आएंगे और आप ये बताइए कि आप हरियाणा में रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। आज सरकारी आंकड़े हैं कि हरियाणा के अंदर 2 लाख के करीब नौकरियां सरकार रखे बैठी है लेकिन दे नहीं रही। तारीख पे तारीख, एग्जाम पे एग्जाम, लीक पे लीक, लेकिन आज ना जाने कितने युवा हैं 2014 से लेके आज तक पिछले 10 सालों में कितने युवाओं के जो है एग्जाम के मौके चले गए, पढ़ाइयाँ उनकी बर्बाद हो गई, एग्जाम दे के रिजल्ट का इंतजार चल रहा है और आज क्वालिफिकेशन की उम्र ही निकल चुकी है। अगर हम आंकड़ों के बारे में आपको थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर आपको अंदाजा दें तो हरियाणा के अंदर तकरीबन जो हमने आपसे कहा कि 2 लाख के करीब नौकरियां जो आज रिक्त पद पड़े हुए हैं, 71,000 से ज्यादा पोस्ट हरियाणा के अंदर सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बची हुई हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर 42,000, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर ऑलमोस्ट 29,000, पुलिस विभाग में 21,500 पद आज की तारीख में खाली पड़े हुए हैं, परिवहन विभाग में लगभग 10,000 पद खाली पड़े हुए हैं, पशुपालन विभाग में लगभग 5,500 पद खाली पड़े हुए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंदर 5,000 पद खाली रखे बैठी है सरकार, अग्निशमन सेवाओं में 3,320 पद खाली पड़े हुए हैं, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के अंदर 3,000 के करीब पद खाली पड़े हुए हैं और ये सारे पदों के ऊपर बैठी हुई हरियाणा सरकार आज हमारे युवाओं को दे क्या रही है। एक चौंकाने वाली बात आई, एक एड निकली है, ये भी आप दिखा दीजिएगा, एक जॉब वैकेंसी की सरकारी एडवर्टाइजमेंट निकली है और ये क्या है कि हरियाणा सरकार हरियाणा से 10,000 स्किल्ड बच्चों को इजराइल भेजने का ऑफर दे रही है। उसके लिए सरकार ने एडवर्टाइजमेंट निकाली है। जिस देश में लड़ाई चल रही है, जहां से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, जहां से हमें अपने हिंदुस्तानी वासियों को निकालकर वापस लाना पड़ा, उस वॉर के मुंह में आज हरियाणा सरकार एडवर्टाइजमेंट लगाकर हमारे युवाओं को झोंकने पे उतारू है। साथ ही में है कि दुबई के लिए बाउंसर्स भी आज हरियाणा से जाएंगे और नर्सें इंग्लैंड के लिए वो भी हरियाणा से सरकार उसकी अपनी जो है एड निकाल रही है। ये एड सबसे बड़ा प्रतीक है हमारी हरियाणा सरकार की विफलता का।
खुद नौकरी दे नहीं सकी, अब एक एजेंट की तरह हैं, वो बाहर की नौकरियों के लिए ऐड निकालकर हमारे बच्चों को भेज रही है। आज हमारे यहाँ पर युवा बाहर जा रहे हैं, गांव खाली हो गए हैं, पीछे बुजुर्ग और बच्चे ही रह गए हैं। और इस हालात के अंदर या तो हमारा युवा नशे में जा रहा है या हमारा युवा क्राइम के अंदर जा रहा है। तो आज बदलाव यात्रा बहुत से मुद्दों को लेकर चली हुई थी। आज हम मुख्य तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में उठाना चाहते हैं और भाजपा सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। अगर आप देखें क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर हम देश के अंदर दूसरे नंबर पर आते हैं। रेप रेट के अंदर हम देश के अंदर दूसरे नंबर पर आते हैं। मर्डर रेट हरियाणा में उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, देश में दूसरे नंबर पर है। किडनैपिंग रेट हमारा देश में तीसरे नंबर पर है। आप आज इंडस्ट्री को देखें तो यहाँ की बिजली और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए बिजली हमारी इंडस्ट्री पलायन पे मजबूर है। आज हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग घटती चली जा रही है। और दूसरी तरफ एक है पंजाब सरकार। मात्र सरकार में 1.5 साल आने के बाद ही 37,000 के करीब उन्होंने पक्की नौकरियां दे दी हैं। आज पंजाब में कहानियां आ रही हैं किस तरह से युवा जो पंजाब छोड़ के चले गए थे घर वापसी कर रहे हैं। और आने वाले समय पर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके अंदर मुनाफा और नौकरी भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी की विजन पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है। तो आज हम हरियाणा की जनता से भी पूछना चाहते हैं कि ये दुर्व्यवस्था, ये बेरोजगारी, ये लाचारी हमने कब बदलनी है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल आनी थी, अब तक 20 करोड़ नौकरी हो जानी थी। और आज हरियाणा में 10,000 इजराइल के अंदर एक वॉर टॉर्न एरिया में अपनी जान जोखिम पे डालने के लिए हमारी सरकार ऐड निकाल रही है। हम कहेंगे ये किसी अग्निवीर से कम नहीं है जो स्कीम एक बार फिर सरकार लेकर आई है। देखिए चुनाव जो है, अगर आप हाल ही में हुए चुनाव के रिजल्ट्स को देखेंगे तो पॉपुलर वोट भाजपा के खिलाफ विपक्ष को पड़ा है। 10 लाख वोट एग्रीगेट जो था वो भाजपा के खिलाफ रहा है। और लोग आज पोलराइज हो रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा तो इंडिया के जो है एक जो नारा है, इंडिया की जो सोच है, इसके नीचे लोग इकट्ठे भी होंगे और आपको इसके रिजल्ट सेंटर में पूरे नजर आएंगे। जो विधानसभाओं में बदलाव हुआ है उसके बहुत से लोकल रीजंस होते हैं। कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं पे पॉपुलेशन का एक ट्रेंड होता है बदलाव का, और कई बार पार्टियों के अंदर जो भीतरघात एक तरह से आपस में चलता रहता है, एक कलेश चलता रहता है। तो उसके बहुत से कारण होते हैं। देखिए एक तरफ है आपके पास विश्व का सबसे बड़ा कथित संगठन जिसमें कहते हैं 18 करोड़ के करीब मेंबर्स हैं। एक तरफ है आपके पास एक ऑलमोस्ट 135 साल से भी पुरानी पार्टी, और एक तरफ है आपके पास एक पार्टी जिसने 9 साल पहले ऑफिशियली राजनीतिक पटल पर कदम रखा और 9 साल के अंदर 2 स्टेट्स में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और उन्होंने अपना जो संगठन पे काम आज आम आदमी पार्टी कर रही है। अब कुछ ही समय पे हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो पन्ना प्रमुख है यह एक दावा ज्यादा है, एक जुमला है। जिस तरह से 15 लाख आने थे और जिस तरह से अच्छे दिन आने थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का संगठन जिस तरह से कदम दर कदम नीचे की तरफ और चारों तरफ फैल रहा है, हम हर घर तक, हर गली तक जरूर पहुंचेंगे। मैं नहीं मानती जी गुटबाजी कांग्रेस से ज्यादा किसी भी तरह से हुई है। किसी भी राजनीतिक संगठन के अंदर अगर प्रतिस्पर्धा है तो वो उसकी ऊर्जा का प्रतीक है, मैं समझती हूँ। और आम आदमी पार्टी के अंदर चाहे किसी तरह का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद होने का मैं नहीं समझती हूँ कोई भी इसके अंदर कारण रहेगा। देखिए जो हमारी बदलाव यात्रा चली है, इसका शेड्यूल तकरीबन 2 हफ्ते पहले सेट हो चुका है। इसके वेन्यू और लोकेशन 2 हफ्ते पहले सेट हो चुके हैं। ये हम समझते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ पंचकुला में भी हुआ कि अलग अलग जगहों पर साथियों ने सोचा कि हम एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही लंबी चौड़ी यात्रा निकालेंगे और अलग अलग जगह पे हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन 10 दिनों के अंदर जो 90 विधानसभाएं कवर करने का शेड्यूल है, कई बार हमारे साथी समझ नहीं पाते कि उसमें समय की कमी रहेगी और हमें एक शेड्यूल स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा। इसके अंदर कल हमारे साथियों से बात भी हुई और आप देखेंगे कि जो साथी जिनको था कि हम अलग रह गए, वो उसके बाद उन्होंने यात्रा को ज्वाइन करा और इकट्ठे सबने इसका समापन भी किया।